अब आप जैसे आज आपने यदि प्रायण व्रत तो किया नहीं, और राजा अम्बरीश के क्या हुआ कि उनको द्वादशी उस दिन थोड़े समय के लिए थी, उसी समय वहां दुर्वासा ऋषि पधार गए। दुर्वासा ऋषि को देख करके महाराज अम्बरीश बोले, प्रभु बड़ी कृपा हुई, ब्राह्मण पधारे हैं और द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन कराने का बड़ा पुण्य प्राप्त होता है महाराज। तो ऋषि बोले, राजन हम आपके यहाँ भोजन करेंगे, बड़ी कृपा हुई प्रभु, आइए भोजन की व्यवस्था कीजिए। हम लोग ऐसा कहते हैं कि हम मंगल के व्रत में हैं, आज बृहस्पति का व्रत में है, शुक्र के व्रत में है। तो ये मंगल, बृहस्पति, शुक्र, सूर्य, शनि, सोम, ये सब ग्रह हैं। बगैर किसी वजह के ग्रह का पूजन या व्रत नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान जी का व्रत करना चाहते हैं तो अवश्य मंगल को कीजिए, लेकिन कम से कम ये कहिए कि हम आज हनुमान जी के लिए व्रत में हैं। मंगल तो एक ग्रह है, आप समझिए आप ग्रह के व्रती हैं कि हनुमान जी के व्रत में हैं, बताइए। तो हनुमान जी मंगल को ही क्यों, बुध को क्यों नहीं? हनुमान जी तो रोज यही रहते हैं, भगवान तो रोज यही रहते हैं। हम ऐसा कहकर भी अपने उस व्रत का सही पुण्य नहीं ले पाते हैं। आपने बार बार शोर मचाया, हम तो बृहस्पति व्रती हैं, हम तो बृहस्पति के व्रती हैं। कुछ मैया को मैंने सुना हम तो द्योज की व्रती हैं। द्योज एक तिथि है, द्वादशी होती है, द्वितीय द्योज जिसे आप कहते हो, वो एक तिथि है। क्या आप तिथि की व्रती हैं? आप ये क्यों नहीं कहते कि हम मोहन राम बाबा के लिए हमने आज उपवास किया है, हमने व्रत किया है? ये क्यों नहीं कहते हैं आप? तो आप जिसके नाम से व्रत करेंगे तभी तो पुण्य मिलेगा। अच्छा भैया हाँ का ना बोलो, हाँ ना तो बोलो भैया। यदि आप हनुमान जी के लिए व्रत कर रहे हैं तो आप कहिए कि हनुमान जी के व्रत हैं। अब हमारे यजमान हैं, वो मुझे रोज कहती है, हमारे गजेंद्र जी, उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी स्वरूपा है, वो कहती है महाराज जी सोमवार व्रती हूं मैं, तो सोमवार व्रती हूं मैं तो। अरे आप कहिए कि आज भगवान शंकर के लिए हमने व्रत किया है, भगवान शंकर से हमने प्रार्थना की है कि हमारा कोई कार्य हो जाए, तो भगवान शंकर का व्रत करिए ना। सोमवार तो एक ग्रह है, चंद्रमा है वो तो, और किसी ग्रह का जब तक कोई ग्रह खराब ना हो उसका व्रत नहीं करना चाहिए। आप ऐसे समझिए जैसे आपकी मम्मी आपसे नाराज नहीं है तो आप उनको ऐसे आरती करें, थोड़ा टुकड़ा तोड़ के उनको मुंह में लगाएं, फिर जल पिलाएं, वो कहेंगे क्यों ऐसे कर रहे हो? यदि वो नाराज है तो आप ऐसा करें तो वो मान जाएंगी, मान जाएंगे। इसी प्रकार से ग्रहों के भी व्रत नहीं करने चाहिए बगैर किसी के बताए। और यदि आपको आज कोई व्रत है और कल से कोई नवरात्र आदि चलने वाले हैं, जैसे आज रविवार की एकादशी हो गई और आप एकादशी व्रत करती हैं, और सोमवार की द्वादशी में आप भगवान, सोमवार के दिन आप भगवान शंकर का उपवास करती हैं और आपको लगातार 2 व्रत करने हैं, तो मैया कैसे करती हैं कि आज भी व्रत पूरे दिन भूखी रही, अन्न नहीं खाया, और दूसरे दिन 11 बजे स्नान किया और फिर मंदिर स्नान करवा के आई और कहा हम आज भी व्रत में हैं। दोनों व्रतों का कोई पुण्य नहीं मिलेगा। सुन लीजिए ध्यान से। करना क्या है कि पहले आप एकादशी के व्रत को सुबह उठकर स्नान पूजा बना करके जल हाथ में लेकर के भगवान नारायण से प्रार्थना करें, प्रभु कल से अब तक जो मैंने आपका व्रत या उपासना पूजा पाठ या जो भी मैंने किया है, आज अब तक आपको अर्पण है। और थोड़ा सा जल ग्रहण करें, गंगा जल ग्रहण करें। महाराज इस व्रत को मैं यही पारायण करती हूँ, यानी कि पूरा करती हूँ। उसके बाद भगवान हाथ धोकर के भगवान शंकर से, यानी कि जिस भी देवता के लिए आप व्रत करती हैं, उससे प्रार्थना करें, महाराज अब और अभी से मैं आपके लिए व्रत करती हूँ। समझ में आ रहा है ना भैया? ऐसे नहीं है कि आज भी व्रती कल भी व्रती, भूखे मरने का कोई मतलब नहीं है। व्रत माने प्रतिज्ञा होता है और उसका कोई पुण्य नहीं मिलता।
कल मैंने बताया था 11 बजे यानी कि 8 बजे उठने 8 बजे के बाद स्नान करने वाला कौन सा स्नान होता है? बोलो भैया, देव स्नान। कौन सा? राक्षसी 100 रुपए वाली मैया है ये। बोले नारायण भगवान की।